जय हिंद दोस्तों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें एचसीएफ एलसीएम को कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग नया चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 1 का सवाल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। इसमें ए का वैल्यू इतना दे रखा है और बी का वैल्यू इतना दे रखा है और कहता है ए इंटू बी निकालने के लिए। तो मेंस में पूछा हुआ है, थोड़ा कम्प्लेक्स होगा बट आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए का जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, ए है स्क्वायर रूट में 0.0004 है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। तो हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 0.02 2 अंक हो जाएगा। एक इसका क्यूब निकालना है तो 6 अंक है, पूरा कितना है, 6 अंक है, तो 3 अंक बाहर आएगा तो 0.02 ये होगा। ठीक, नीचे में ये है आपका 16 पे 3 जीरो है, इसका 4 निकालना है। ठीक है, यानी 16,000 पे 1 के पावर 4 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20, यानी 16 का 2 और 3 जीरो है तो वहाँ से तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 गुनी 20 गुनी 20 करोगे 4 बार तो इतना आ जाएगा रिजल्ट आपका। इसका क्यूब निकालना है तो ये 50 हो जाएगा और 810 है, इसका पावर 4 किया हुआ है। कितना किया हुआ है, 810 का पावर 4 किया हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब नए तरीके से इसको अब एक नए फॉर्म में आ गया तो नए तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक है। तो हम दशमलव दोनों को अगर गौन कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कितना से, 4 से कर देंगे इसको। हाँ, तो 2 गुनी 2 कर लेंगे। ठीक है, बटे 20 गुनी 50 गुनी 3 और गुनी 1 पर 3 जीरो। ठीक है, नहीं 4 जीरो होगा, 3 जीरो नहीं होगा, दशमलव के बाद 4 अंक है तो ये 2 दूना 4 होगा, ये 5 बार में चला जाएगा। अब 50 25 23 75, ये जीरो को यहाँ ला दो तो 1 बटे 75 गुनी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5, पहले 10 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका ए का वैल्यू। बी दे रखा है कितना, क्यू में है 0.729। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है ये किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 0.9 का। तो ठीक है, फिर दिया हुआ है 4 पे पावर करके, तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 0.2 होगा इसका वैल्यू, ये भी सही है। और इसका स्क्वायर रूट निकालो तो इसका स्क्वायर रूट 0.4 होगा। ठीक है, तो इससे ये आपका चला जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9/20। कितना हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। तो ए इंटू बी, ए आपका कितना है, 1/75 गुनी 10 के पावर 5 और बी क्या है, 9/20 है, तो 9/20। हाँ, तो ए गुनी बी इतना है, ए गुनी 9 तो 9 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करो, पहले इसको 3 से 3 बार में जाने दो, ये 3 से 25 बार में जाने दो। ठीक, तो ए गुनी 3 3 ही रहेगा। ठीक है, और बट्टे में एक कितना हो जाएगा, 5 इसको दे देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 10 के पावर 7 इसको लिखोगे आप, 5 गुनी 10 के पावर 7 लिखोगे। ठीक है, अब कोई ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर में भी 2 से गुना किया, नीचे में भी 2 से गुना किया है। तो ऊपर में 2 से आप गुना जब करते हो तो ये हो जाता है 6। कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और नीचे में 2 से गुना करते हो तो 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और गुनी 10 के पावर 7 तो है ही, तो ऑप्शन में दिया है 6 गुनी 10 के पावर -8। ठीक है, तो ए 1 है तो ये 8 हो गया, और ऊपर में जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, तो ए हो जाएगा 10 के पावर 8। जो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये मेंस का सवाल है, तो मेंस का सवाल थोड़ा सा भुलैया वाला होता है। ठीक है,
तो कहता है इतना का मान निकाले। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं 29.16 रूट में बट्टे फिर जो है 1.1664 प्लस ये हो जाएगा 0.2916 और बट्टा में 116.64 प्लस ये हो जाएगा 0.0036 और बट्टा में है 0.36। ठीक है, सारे के सारे रूट में है। अब चलो इसको पहले तोड़ते हैं। तो पहले साइड में लिख लो 2916 जो है सब एक के फॉर्मेट पे 2916। तो 2916 किसका वर्ग होता है, 54 का वर्ग होता है। ठीक है, फिर 11,664 जो है ये 108 का वर्ग होता है और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। यही चारों में है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 29.16 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5.4 होगा, क्योंकि 2916 54 का स्क्वायर रूट होता है। नीचे वाला कितना है 1.1664, ये होता है 1.08 का स्क्वायर रूट प्लस तो प्लस, फिर किसका होगा 0.54 का होगा और बट्टा में 116.64 है तो 10.8 का ये होगा स्क्वायर रूट प्लस ये 0.0036 है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो बाहर आएगा तो 2 अंक होगा दशमलव के बाद, तो 0.06 हो जाएगा। ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। कितना अंक है, 1 अंक है, तो ये 0.6 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं, इक्वल पहले कर लेते हैं। तो इस दशमलव हटाओ, यहाँ पे एक 0 डालो और इस दशमलव को हटाओ। ठीक है, सारे डिजिट को इक्वल करो। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक डालो, दशमलव को गुण करो। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक डालो और ख़त्म करो। अब ये हो जाएगा 540/108 प्लस ये हो जाएगा 54/1080 और ये हो जाएगा 6/60। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए 108 पंचे 540 होगा। ठीक है, प्लस अब आइए 54/108 है, तो 54 एकम 54 हो जाएगा, 54 दूना 108 यानी 1/20 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। ये हो जाएगा 1/10, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 प्लस नीचे दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, तो 1 + 2 यानी 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। 5 + 3/20 तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और प्लस 3 103/20। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है इतना और इतना के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। सॉरी, तो रूट 261 और 45/109 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, ये हमें पता करना है। तो पहले रूट 261 और इतना को तो तोड़ ले, तो इसके बीच का देखेंगे कौन सा हो सकता है। तो रूट 216 जो है 261, ये इसका जो क्या स्क्वायर रूट होगा वो 16 और 17 के बीच में होगा, 16 और 17 के बीच में होगा, 16 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा, नहीं इसका वर्गमूल। ठीक है, अब चलिए फिर कौन सा नंबर दिया हुआ है, 45/109, 45/109 दिया हुआ है। ये जो है 212 से 12 होगा और 213 से क्या होगा, छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्गमूल 212 से बड़ा और 213 से छोटा होगा। तो इसके मध्य का संख्या निकालना है, मध्य का। ठीक है, तो इसके मध्य का संख्या 16 के बाद काउंट करो, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके 212 तक आ जाओ। ठीक है, इसका लेंगे 12 वाला और इसका लेंगे छोटा वाला। ना 16 से कोई मतलब है ना 213 से कोई मतलब है। अब क्या कर लेंगे, 212 - 17 कर लो और इसमें अपना से 1 जोड़ दोगे
तब आ जाएगा 195 प्लस 1 यानी 196, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 कहता है किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपया और पैसों का योगदान है। यानी सदस्य क्लब में जितने भी सदस्य हैं वो जितना रुपया देता है उतना ही पैसा देता है। ठीक, यदि कुल योगदान 2525 रुपया है तो क्लब के सदस्यों की संख्या होता है। इसका आंसर कभी भी 45 नहीं होगा, ये बात माइंड में रखना है। सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। मान लो इसमें जो मेंबर है वो मेंबर कितना है, x है। कितना है, x है। मेंबर कितना है, x है। तो मेंबर जब x है तो जितनी मेंबर है उतना ही पैसा और रुपया दोनों दे रहा है। ठीक है ना। तो एक मेंबर कितना देगा, एक मेंबर कितना देगा, तो एक मेंबर आपको जो है पैसा अगर देता है रुपया में x, रुपया x देता है तो पैसा भी कितना देगा, x देगा। ठीक है, एक मेंबर। तो हम पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कोई इशू नहीं ना। अब चलिए, अब इसको जोड़ देना है। ठीक, तो मेंबर कितने हैं, x है, तो x गुनी x प्लस x बाई 100 इतना कर देंगे, और इसका वैल्यू दे रखा है 2525 दे रखा है। ठीक है, तो x गुनी x ऐसे करो, 100 प्लस x, 100 x हो जाएगा, 100x प्लस x बटे 100 हो जाएगा इक्वल 2525। तो x यहाँ रहने दो, ये 101 हो जाएगा, ये हो जाएगा 101x। ठीक, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इक्वल 2525। ठीक है, तो x गुनी x करते हैं तो x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर इंटू 101 इक्वल 2525 और गुनी 100। तो 101 को 2525 25 बार में जाने देगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट 50 होता है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के दुगुने रुपये दिए जितने कि कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। तो मेरे भाई मान लो पार्टी में सदस्यों की कुल संख्या x है। कितना है, x है। तो प्रत्येक व्यक्ति का योगदान कितना होगा, दोगुना है। प्रत्येक व्यक्ति का योगदान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हाँ, तो 2x हो जाएगा। अब वही कहता है कि दोगुने रुपये दिए जितने कि कुल सदस्य थे। ठीक है, तो सदस्य x है, कुल सदस्य कितना है, x है, और रुपया कितना दिया, दोगुना दिया, तो 2x। जबकि रियल में पैसा कितना दिया हुआ है, 3042। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 3042। तो x स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 3042 बटे 2, ये हो जाएगा 1521। कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। तो इस तरह x का वैल्यू जो है 1521 का स्क्वायर रूट होगा, जो 39 होगा। 39 का 39 का स्क्वायर 1521 होता है। ऑप्शन डी इस प्रकार करेक्ट होगा। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर पंक्तियों तथा स्तंभों में बांटना चाहता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1369, तो ज्ञात करें अंतिम पंक्ति में कितने छात्र बैठे हैं। मान लो छात्रों की संख्या जो है, कुल संख्या वो कितना है, x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर पंक्ति तथा स्तंभों में बांटना चाहता है, तो पंक्तियों की संख्या x और छात्रों की संख्या भी x, स्तंभों की संख्या भी x है। तो यहाँ पे x गुनी x कर लो, इक्वल कितना, 1369। ठीक है, तो x गुनी x करते हैं तो x स्क्वायर करते हैं तो 1369।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो है इसमें 37 होगा। 37 का स्क्वायर रूट, 37 का स्क्वायर ये होता है 1369। तो 37 जो ऑप्शन ए है एक करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। सवाल नंबर 7 ए है। इन सारे का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तब सॉल्व कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है। तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, 1/9 का 1/3 हो जाएगा, 1/25 का 1/5 हो जाएगा, 1/49 का 1/7 हो जाएगा, और a 121 है तो 11 और नीचे में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, ठीक, 76 18 180, 18 सत्ते 126, यानी 11/1260 हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, 11/1260 ऑप्शन सी है। तो ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ठीक, सवाल नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। एसएससी सीपीओ का है, कहता है इतना का वर्गमूल निकालें इन संख्याओं को। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक है उसको काउंट कर लेते हैं ऊपर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में दशमलव के बाद 9 अंक है, नीचे में दशमलव के बाद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी दशमलव के बाद ऊपर में जितना अंक है उतना ही नीचे में है। तो दशमलव आपका क्या हो जा रहा है, गौण हो जा रहा है, दशमलव गौण हो जा रहा है। ये हो जा रहा है 324 गुनी 81 गुनी 4 6 2 4 इतना, और नीचे में भी दशमलव आपका चला जा रहा है। तो टोटल संख्या लिख लेते हैं 15 6 25 289 729 गुनी 64। अब क्या करेंगे, सभी को भाग कर लेंगे, जो करना स्क्वायर रूट निकालना है ना। हाँ, तो पहले सबको स्क्वायर रूट से बाहर कर लो ताकि आपको आसान हो। तो 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 324 होता है, 18 ले लो। 9 का स्क्वायर 81 और 4624, 21 का स्क्वायर होता है 68 का होता है, कितना का होता है 68 का होता है। और नीचे में 15625, 125 का स्क्वायर होता है, 289 17 का होता है, 729 27 का होता है, और 64 8 का होता है। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अब भाग वगैरह कर लेंगे। तो 17 चौका 68, 9 तिरी 27, 3 छक 18, ठीक है, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 3/125 होगा, 3/125। ठीक, अब 3/125 हुआ, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो 0.024 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 मेरे भाई कहता है इतना का मान निकाले। ये लिखा हुआ है इतना, 0.25 लिखा हुआ है, और सारा नंबर किस में है, रूट में डाला हुआ है। ठीक है, तो रूट से बाहर जब निकालते हैं तो 6 का आधा 3 हो जाता है गुनी, ये जो नंबर है ये हो जाएगा 0.5, रूट से बाहर आ रहा है इसलिए 0.5 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं तो 5/10 लिख लेंगे, होगा, और गुनी 10 के पावर 3, यानी 5/10 के पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं है तो दशमलव के बाद 4 अंक तक होगा, 5वां अंक। तो इस तरह इसका ऑप्शन बी, दशमलव के बाद 4 अंक है। हाँ, तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 9 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है 10, हाँ 9 तो कर लिए, 10 इतना और इतना के वर्गों का अंतर क्या है, 75 15 और 60.12 का। ठीक है, तो मान लो वो संख्या x है, कौन है, x है, 15.15 इसके वर्गों का अंतर कर रहा है, 60.12 इसके वर्गों का अंतर कर रहा है। तो क्या ये फार्मूला a² - b² का हुआ, तो क्या हो जाएगा, a + b × a - b, 75.15 + 60.12 इंटू
75.15 60.12। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो अब इसको जोड़ू तो 135.27 होगा और मल्टीप्लाई फिर इसको करूँ और इसको घटाओ फिर तो 15.03 होगा। सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2033 होगा, 1.081 होगा। ठीक है, अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। वर्गों का अंतर वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इतना और इतना के वर्गों का अंतर क्या है। अब इतना का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। तो इतना का स्क्वायर रूट होगा आपको 45.09 होगा। कितना होगा, 45.09। यहाँ देखिए वर्गों का अंतर कहता है, वर्गों का अंतर, तो x इक्वल a हो जाएगा। ठीक है, इसको रूट में आप डालोगे तो 45.09 जो आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 11 कहता है वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इतना और इतना के वर्गों के अंतर के बराबर है। इसी तरह जैसे हम बनाए 10 वैसा ही 11 नंबर सवाल है। 9 से 75 का स्क्वायर 585 का स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 से 75 प्लस 585, ये भी 9 से 75 प्लस 585, ए माइनस में हो जाएगा प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जोड़ते हैं तो 1560 आता है और इसको जब घटाते हैं तो आता है 390। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 60 84 0 60 84 00। ठीक है, तो ये होगा आपका 780 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा, 780 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 780 होगा, जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इतना बराबर है, दशमलव के बाद कितना अंक है इसको पहले देखो आप, 2 4 6 8, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक होगा, 0.00, यानी 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। अब 47 61 किसका स्क्वायर रूट होता है, 69 का होता है। किसका होता है, 69 का होता है। सिंपल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, सवाल नंबर 13 को देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है बट कोई नहीं, आप कर लोगे, मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ है क्या, 11.981 प्लस 7 रूट 1.2996, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये लिखा हुआ है तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम तोड़ लेंगे इसको। ठीक, तो इसको तोड़ लेते हैं। ये 7 गुनी है, मल्टी अंदर में नहीं है, 7 ऐसे है, मल्टीप्लाई के केस में है, यहाँ 7 गुनी। ठीक है, तो जो है पहले हम उसको रूट में ही डालते हैं। 11.981 प्लस 7 गुनी, ये आपका जो है 1.2996 जो है 12,996। किसका स्क्वायर रूट होता है, 114 का होता है। किसका होता है, 114 का होता है। दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक, तो 100 नीचे डाल दो, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके नीचे भी आप कर लो। ठीक है, 11,981 बटे 1000 कर लो। ठीक, प्लस अब ये 7980 हो जाएगा और बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो, बटा पर के जोड़ करो। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ करोगे तो ये हो जाएगा आपका, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा उसमें, 11,981 प्लस 79800 हो जाएगा और बट्टे में नीचे में 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट के अंडर में ही है। तो अब इस दोनों को जब आप जोड़ोगे तो होगा 19,961 और बट्टे 1 पर 000। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालो। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 4467 और 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो डाल दो, 4.667। ठीक है, तो ये 4.5 के बराबर है, अप्रोक्स वैल्यू, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 के बाद 14 नंबर सवाल है।
50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो 50 के और 1000 के बीच, ठीक है। तो पहली संख्या 50 के बाद जो होता है, जो पूर्ण वर्ग होता है, वो है 8 का स्क्वायर। क्या है? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से लेकर चलेंगे 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, लास्ट करेगा 31 का स्क्वायर, 9 से 61। उसके बाद 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है। तो कुल संख्या निकालेंगे, कुल संख्या निकालेंगे तो 31 माइनस 7 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी होगा। आप ऐसे भी निकालो या 31 माइनस 8 कर लो और प्लस 1 कर दो खुद से, ये भी आपको 24 ही रिजल्ट देगा, ठीक है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। 15 भी देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, CHSL में है, लेकिन बहुत आसान है। चलो 121 है, तो 121 को क्या लिख सकते हैं हम? 121 को हम लिख सकते हैं कितना? 11। 1 2 3 2 1 है, ये 111 का स्क्वायर है, ठीक है। 1 2 3 4 है, 4 के बाद 3 2 1 है, ठीक है। तो ये 444 1 4 बार हो जाएगा और 1 हो जाएगा इसमें 5 बार, ठीक है। अब सारे को जोड़ दो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारों को जोड़ोगे तो होगा 12 3 44, जो ऑप्शन सी में है। 16 नंबर सवाल है स्टेटमेंट, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन है वो 2 वाला ही सही है। ये कैसे, उसको करके देख लेते हैं। ये 0.64 है, तो ये होगा 8/10, 0.8 होगा, ठीक है। बाद में लिख लेते हैं। 64 है, तो 64 है तो ये 8 हो जाएगा, और 36 है तो 6 हो जाएगा, 0.36 है, ठीक है। तो ये भी 0.6 के बराबर हो जाएगा। 8 6 14 हो जाएगा ये, ठीक। और 8 6 ये भी 14, यानी लगभग 15 के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 नंबर वाला। 1 नंबर वाला को आप करोगे तो आप ऐसे करके देख लो। 1 नंबर को 121 का 11 हो जाएगा, और ये 3 है, यहाँ मीडिएटर क्या है? 3 है तो 1 2 3 बार है, या 4 है तो मीडिएटर 1 2 3 4 है। अब जोड़ोगे तो कभी नहीं होगा। 1 2 3 1 2 3 2 1, 1233 स्टेटमेंट। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसमें स्टेटमेंट जो है ट्रू 1 नंबर ही होगा, ये होगा, ठीक है। आप देख लोगे तो उससे मैं कंफ्यूज हूँ। सवाल नंबर 17 और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको करते हैं। ये वाला यहाँ पर भी आपको रूट ही दिया हुआ है, ये रूट के अंदर में ही है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1875 है, इसको आप लिख सकते हो 25√3, ठीक है। और ये 3888 है, ये 36√3 का है, ठीक है। भाग है तो गुना में कन्वर्ट करो। 768 को क्या लिख सकते हो? 24√3। 1200 को लिख सकते हो 24√3, यहाँ पर भागा का साइन दे दो। और ये जो है आपको 768 जो दे रखा है, इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर गुनी 5 गुनी √3 ही लिखोगे। और 175 को 5√7 दे दो। और 1792 है, इसको 2 के पावर 4 गुनी 7 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो √7 से √7 आपका चला जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, √3 से 3 चला जाएगा। कौन कौन नंबर बचेगा? तो नंबर 1 25 बचेगा, 2 के पावर 4, और ये 6 बार में चला जाएगा। ये 6 से ये 6 36 बार में चला जाएगा, 36 6 बार में चला जाएगा, ठीक। और ये 2 के पावर 4 है, इसका मतलब ये 16 है, ठीक। तो 4 का स्क्वायर है 16 है, तो और ये 25 है और ये 25 है, ठीक है। तो इस 25 से ए वाला 5 से ए वाला 5 चला जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 का स्क्वायर बचेगा। और नीचे में क्या बच जाएगा आपका? नीचे में 3 का स्क्वायर गुनी 4 का स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका
रूट एक्स, ई एक्स का वैल्यू हो गया तो रूट एक्स निकालना है हमें। तो ये 5/3 × 4 हो जाएगा, यानी 5/12 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है, ये भी ऐसा ही है लेकिन आसान किया जा सकता है सवाल नंबर 18 को। जैसे 72 है, रूट 72 है, इसको लिख सकते हैं 18 चौका 72, ठीक, बटे 32 है, इसको लिख सकते हैं 16 × 2 गुनी 363 है, इसको 121 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, बटे 147 को आप लिख सकते हो 49 × 3 मल्टीपल 175 को क्या लिख सकते हो 25 × 7 और 252 को कितना लिख सकते हो 4 × 9 × 36 × 7। अब जो रूट से बाहर आने वाला आने दो, ठीक है। तो इसको 36 × आप 2 कर लो, सबसे बढ़िया होगा, 36 × 2 कर लो तो 6 बाहर आ जाएगा, रूट 2 फंस जाएगा, 121 से 11 बाहर आ जाएगा, रूट 3 फंस जाएगा, 25 5 बाहर आ जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, और बट्टे 4 रूट 2 हो जाएगा, गुनी 7 रूट 3 हो जाएगा, गुनी 6 रूट 7 हो जाएगा। अब जो कटने वाला है रूट 7 से रूट 7 चला जाएगा, रूट 3 से रूट 3 चला जाएगा, और रूट 2 से रूट 2 चला जाएगा, ठीक है। ये 6 से ये 6 चला जाएगा, बचेगा क्या 11 × 5 = 55 और 7 चौका 28, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। इस टाइप का आखिरी सवाल है, 29 नंबर सवाल है। ये भी स्टेटमेंट वाला है, तो इसमें कहता है इतना का ए और इतना इक्वल ए, तो स्टेटमेंट जो है ए आपका इतना दिया हुआ जो गलत है, स्टेटमेंट 2 नंबर ही सही होगा, आप इसको कर लोगे। आखिरी सवाल है, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे और कमेंट कर बताएं।